There are certain foods that give protection against cancer and a few other diseases. And then there are certain food items which are harmful for health and can even trigger some cancers. Today, we are going to talk briefly about this topic. Hello everyone, मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 20 सालों से मैं सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करता रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि कैंसर प्रिवेंशन यानी कैंसर से बचाव कैंसर की ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैंसर का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके कई कारण हैं, जैसे कि इंक्रीज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, ओबेसिटी यानी मोटापापन, जंक फूड्स एक्सेट्रा। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 3 में से 1 व्यक्ति को अपनी लाइफ में कैंसर का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखें और कैंसर होने की संभावना को कम करें। और इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए हमें हर तरह के पॉल्यूशन से बचना है और अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। हम लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी हद तक हमारी डाइट पर निर्भर करती है एंड यू हैव टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड टू मेक द हेल्दी फूड चॉइसेस। एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट का चुनाव करने के लिए आपको बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि समोसा खाने से कैंसर हो सकता है तो शायद आप लोग मेरी बात का यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लोर, वनस्पति तेल, वनस्पति ऑयल और आलू की अधिक मात्रा में उपयोग से डायबिटीज़, कैंसर और अन्य रोगों को बढ़ावा होता है और ये बात रिसर्च में साबित हो चुकी है, तो शायद आपको मेरी बात सच लगेगी। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि रोज़ केक, पेस्ट्रीज और मीठा खाने से मोटापा और मोटापे से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो आपको यकीन करना होगा, क्योंकि ये बात रिसर्च में साबित हो चुकी है कि हाई फैट एंड शुगर डाइट और मोटापा और लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहले हम लोग एक नज़र उन फूड आइटम्स पे ले लेते हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं और हमें कैंसर और बाकी बीमारियों से बचाने में भी सक्षम हैं। इनमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा टर्मरिक यानी कि हल्दी के बारे में, और इसके बाद जिंजर यानी कि अदरक, गार्लिक यानी कि लहसुन, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सभी काफ़ी हेल्दी फूड आइटम्स हैं और इनमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं और कैंसर से बचाव करते हैं। और इसके अलावा कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, गाजर है, ब्रोकोली हैं, कैबेज हैं, फ्रेश टमाटर हैं, ये सब हेल्दी वेजिटेबल्स हैं और इनसे भी कैंसर के इंसिडेंस में कमी देखी गई है। रेगुलर इंटरवल्स पे इन वेजिटेबल्स का सेवन करने से कैंसर का इंसिडेंस कम हो सकता है। अगले नंबर पर है हमारी हेल्दी दालें, लेग्यूम्स, पल्सेस, सोयाबीन्स और बाकी की बीन्स और ड्राई फ्रूट्स एंड स्पेशली वॉलनट्स। ये सभी चीज़ें हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। और फ्रेश फ्रूट्स और एप्पल्स के बारे में तो सबको पता ही है। फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स, सेब, एवोकेडो, ड्रैगन फ्रूट, ये सब काफ़ी हेल्दी फ्रूट्स हैं और कैंसर के इंसिडेंस को कम करते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर तरीके के बेरीज यानी कि ब्लूबेरीज, ग्रेप्स, सिट्रस फ्रूट्स, ये सब भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। दूध, दही और बाकी छाछ और इनमें मिलने वाले प्रोबायोटिक्स, ये भी काफ़ी सारे जीआई कैंसर्स के इंसिडेंस को कंट्रोल में रखते हैं। और इससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे इंडियन डाइट्स के कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, जैसे कि सिनेमन यानी कि दालचीनी, लौंग यानी कि क्लोव्स, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, जीरा, धनिया वगैरह। These Indian spices are unique to Indian cooking and they are considered very healthy as per the research. अगले नंबर पर है ग्रीन टी
ग्रीन टी में ऐसे काफ़ी सारे तत्व पाए गए हैं जो कि आपको एक बेहतर नींद प्रदान करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स उनमें पाए जाते हैं जो कि कैंसर से बचाव के लिए सक्षम हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर फिश, ओलिव ऑयल और विटामिन सप्लीमेंट्स भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। विटामिन सप्लीमेंट्स आजकल ओवर द काउंटर उपलब्ध हैं। इनमें कई तरीके के मल्टीपल विटामिन होते हैं और अच्छी मात्रा में होते हैं जो कि डाइट में लेना मुश्किल होता है, और ये सप्लीमेंट्स हमारी विटामिन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं और हमें कैंसर और अन्य बीमारियों से बचाने में ये काफ़ी सहायक हो सकते हैं। और अब एक नज़र उन फूड आइटम्स पे जो कैंसर और अन्य बीमारियों को बढ़ावा दे सकती हैं। इनमें सबसे नंबर 1 पर है अल्कोहल यानी कि शराब। दूसरे नंबर पे है स्मोक्ड फूड्स एंड स्मोक्ड मीट्स। तीसरे नंबर पे आता है हमारा फार्म फिश, वो फिश जो कि फार्म्स में कल्टीवेट की जाती है, ना कि नेचुरल वाटर्स में, क्योंकि इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स चले जाते हैं। इसके बाद अगले नंबर पर है ग्रिल्ड मीट, और 5वें नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स के बारे में, यानी कि वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल्स। इनमें ट्रांस फैट्स काफ़ी होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। और इसके अलावा कुछ डर्टी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनमें के पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स होते हैं, ये सब भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स हमारे पेट में जा सकते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को खाने से पहले बहुत ठीक से साफ़ कर लें, उनको अच्छे से पानी से धो लें। और अगले नंबर पर है फ्राइड फैटी फूड्स, जो फूड आइटम्स जिनमें के फैट कंटेंट ज़्यादा है, फ्राइड हैं, इनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और यही फूड्स कैंसर के इंसिडेंस को भी बढ़ाते हैं। और अगले नंबर पर है फूड्स रिच इन रिफाइंड शुगर लाइक स्वीट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, डोनट्स। इनमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका बहुत हाई होता है, और इन्हीं फूड आइटम्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैदा भी होती है, यानी कि वाइट फ्लोर। ये फूड आइटम्स, केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह, ये हमारे शुगर लेवल को एकदम से बढ़ाते हैं, और ये रिसर्च में पाया गया है कि ये कैंसर के इंसिडेंस को भी बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक्स, डाइट सोडाज एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, ये भी हानिकारक हैं। वाइट फ्लोर यानी मैदा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट्स और बाकी के जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, ये भी कैंसर का एक मुख्य कारण उभर कर आ रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रोसेस्ड फूड्स और प्रोसेस्ड मीट्स का चलन ज़्यादा है। जो कैंड फूड्स हैं, कैंड वेजिटेबल्स हैं, कैंड मीट्स हैं, इनमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। रेड मीट बाय इटसेल्फ इज़ ऑल्सो अ डेंजर। रेड मीट का सेवन हमें कम से कम रखना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में रेड मीट सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। और अगले नंबर पर है पोटैटो चिप्स एंड पोटैटो फ्राइज। पोटैटो चिप्स में और फ्राइज़ में काफ़ी हाई टेम्परेचर पे आलू को फ्राई किया जाता है, उसमें कुछ कार्सिनोजेंस भी रिलीज़ हो सकते हैं, और ये कैंसर के इंसिडेंस को कहा जाता है कि काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा जो कैंड टमाटोज़ होते हैं, जो कैंड फूड्स हैं, स्पेशली टमाटोज़, उनमें भी कैंसर के इंसिडेंस में बढ़ावा होने की उम्मीद देखी गई है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी सारे बीपी लाइंड कैन्स होते हैं जिनसे रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और पिकल्स को भी सेहत के लिए हानिकारक माना गया है। इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, एसिडिक होते हैं फूड्स, जो कि आपके पेट के कैंसर को और ब्लैडर के कैंसर्स को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं हेल्दी और अनहेल्दी फूड्स के बारे में। आपको अपनी सही डाइट अपने एरिया के मुताबिक, अपने फूड हैबिट्स और उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से खुद सेलेक्ट करनी होगी, और ये एक लंबी लड़ाई है। आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज को ज़िंदगी भर के लिए मॉडिफाई करना पड़ सकता है अगर आप कैंसर और अन्य बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समोसे को एयर फ्रायर में थोड़े से ओलिव ऑयल से भी बनाया जा सकता है। उसमें आलू की जगह मटर और अन्य वेजिटेबल भी डाले जा सकते हैं, और मैदा की जगह आप शायद मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। कम शुगर के हेल्दी कैरेट केक्स भी अगर आप महीने में एक बार ले लेंगे
तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। सिमिलरली हम लोग जलेबी की जगह ब्राउन शुगर से बने गाजर के हलवे को चुन सकते हैं। वो एक ज़्यादा हेल्दी विकल्प है क्योंकि उसमें ब्राउन शुगर हो और यदि गाजर हो तो वो आपकी सेहत के लिए थोड़ा फ़ायदा भी करेगी और नुकसान कम होगा। फ्राइड नमकीन स्नैक्स की जगह आप ड्राई फ्रूट्स जैसे कि रोस्टेड काजू, बादाम, पिस्ता, डेट्स और अखरोट वगैरह ले सकते हैं। ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अखरोट को सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है और वो कैंसर की रोकथाम में भी काम करता है। शराब को तो अवॉइड करना ही करना है। हाँ, लेकिन कभी कभी आप शराब की जगह रेड वाइन को एक बेहतर विकल्प के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी।